वीरों की धरती, शहीदी धरती जिला गाजीपुर, और जिला गाजीपुर में जब भी शहीदों की बात की जाती है, जब भी क्रांतिकारियों की बात की जाती है, तो उसमें अगस्त क्रांति, आप 1942 की घटना जानते होंगे, जिसमें सादात क्रांति के बारे में मशहूर सादात थाना आज भी सबके जहन में बस जाता है कि सादात में एक घटना घटी थी 15 अगस्त 1942 को। 14 अगस्त 1942 के शाम से ये घटना शुरुआत हो गई, लेकिन 15 अगस्त 1942 की जब बात की जाती है तो उन बड़े बड़े क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, जैसे अलगू यादव, साथ में कुछ ऐसे क्रांतिकारी। लेकिन बात ये होती है कि हम जिस तरह से आज भारत का 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या क्रांतिकारियों के लिए कुछ बना या नहीं बना? फिलहाल हम बात कर रहे हैं सादात थाने पर हैं। ये सादात थाना आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो झंडा भी लेकर के अपने हाथों में ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी तो उसमें गाजीपुर के बहुत सारे क्रांतिकारी लगातार कोशिश करते रहे कि हमें भारत माता को आज़ाद कराने के लिए लगातार कोशिशें करते रहेंगे। ये थाना आप देख रहे हैं जो पीछे दिख रहा है, इसी में अंग्रेजी हुकूमत राज किया करती थी। जो सिपाही थे बस क्रांतिकारियों के विरोध में हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब 14 अगस्त यानी 15 अगस्त को, इन दोनों दिन का ऐसा मामला बताया जाता है कि जब क्रांतिकारियों ने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब किया गया था महात्मा गांधी की अगुवाई में, जब क्रांतिकारी सादात रेलवे स्टेशन को लूटने आए थे, उसी दौरान जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेज के सिपाही थे, सेनानियों के ऊपर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्रांतिकारियों की जब भीड़ बढ़ती जाती है, भीड़ बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि किसी को शांत करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उसी दौरान जब अंग्रेजी हुकूमत लगातार क्रांतिकारियों को मारने के लिए दौड़ पड़ी थी, जब भीड़ देखते देखते ऐसा हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत भागना शुरू कर देती है, यानी अंग्रेजी हुकूमत के जो सिपाही थे वो भागना शुरू करते हैं। उसी दौरान दो ऐसे पुलिसकर्मी जो भाग रहे होते हैं उनका पीछा शुरू कर देते हैं क्रांतिकारी। और उसी दौरान जब थाने पहुंचते पहुंचते सिपाहियों को पकड़ लिया जाता है, यानी उसी दौरान अलगू यादव नाम के एक ऐसे क्रांतिकारी जो कुतुबपुर जखनिया ब्लॉक के हैं, उन्होंने सीधे से एक सिपाही का पैर पकड़ कर खींचना शुरू करता है। उसी दौरान होता क्या है कि अंग्रेज का सिपाही अलगू यादव को मार देता है और उसके बाद वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद जब बौखला जाती है पूरी भीड़, पूरी क्रांतिकारी जितने भी लोग थे सब बौखला जाते हैं। उसी दौरान इसी थाने में उन दोनों सिपाहियों को बंद करके जला दिया जाता है कि यहाँ पे उन्हीं सिपाहियों की मज़ार है। और स्थिति आपको बता दूं कि ये देखिए मज़ार है उन सिपाहियों की, इसमें साफ साफ लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे घटना दिनांक 15 अगस्त 1942 दिन रविवार, जिसका मैंने बताया था कि अभी आज कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने वाला है और देश के सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी कह दिया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और इसमें ये लगेगा याद किया जाएगा। 15 अगस्त थाना सादात में तकरीबन 4000 आदमियों का आज मजमा लगा। मैंने बताया ना कि 4000 से प्लस लोग जो जितने भी क्रांतिकारी थे वे आए थे और थाने को घेर लिया जाता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर साहब ने मजमा का मुकाबला किया, मगर तादाद मजमा का इस कदर था कि आप समझ लीजिए कि ये मुस्लिम उर्दू भाषा में लिखा हुआ है सारा चीज़ें, कि पुलिस नाकाम रही। फिर इसके बाद मुकाबले में थाना इंचार्ज मुंशी हमीदुल्ला साहब जो मुंशी हुआ करते थे, सब इंस्पेक्टर थे। इसके बाद वली मोहम्मद सिपाही थे, उनको घेर लिया जाता है और उनको बंद थाने में चारों तरफ घेरने के बाद इसी थाने को आग लगा दिया जाता है। और आग लगाने के बाद 15 अगस्त के बाद 28 अगस्त तक ऐसा होता है कि सभी थानेदार सभी सिपाहियों में इतना डर से पैदा हो जाता है कि 29 तारीख के तक सारे पुलिसकर्मी या कोई पुलिसकर्मी इस थाने में नहीं जाता है। इतना बड़ा डर। और आपको देखिए उन्हीं लोगों की मज़ार है और क्या ये इंस्पेक्टर साहब की मज़ार है और ये दोनों लोग पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल हैं, ये मज़ार उनकी है। लेकिन लगातार कोशिश से बस इतनी जारी है हमारी आपकी कि जो घटनाएं हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन सभी सेनानियों से मिलाने की पुरजोर हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए
ताकि भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत देश को आज़ाद कराने में किन की महत्ता ज़्यादा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बाबू झंडा लगाया है। झंडा कहाँ ले जा रहे हो? ये सब जा रहे हैं। ये क्या है पता है तुमको? हाँ। क्या है ये? तिरंगा है। तिरंगा है। हाँ। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। अरे वाह, जानते हो उसके बारे में कुछ? हाँ। क्या बताओ? ये मेरा देश है, भारत है। हाँ। इसीलिए हम जाके 15 अगस्त का प्रचार करते हैं। 15 अगस्त का प्रचार कर रहे हो? अच्छा, सभी जानते हैं बर्दाश्त। अच्छा भैया, आप बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं ना? कुछ जानते हैं यहाँ पे शहादत के बारे में, क्रांति के बारे में कुछ पता है? नहीं, बहुत पहले हुआ घटना, उस समय हम लोगों का सुने तो थे होंगे ना, पढ़े तो होंगे ना कुछ? हाँ, बहुत ज्यादा सुनेंगे। जो आप बोल रहे हैं तो वही तो। अच्छा, वही यहाँ पे किन की बाजार है पता है आपको? वही एक इंस्पेक्टर साहब है और 2 कांस्टेबल। 2 कांस्टेबल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लोग होता है कि यहाँ पे लोग चादर चढ़ाने आते हैं, सैयद बाबा की मजार भी मानते हैं इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है। बस यही है कि मत सबको पता है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक थानाध्यक्ष महोदय है और बगल में 2 कांस्टेबल हैं। उन्हीं 3 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको जिंदा जला दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।